Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on a behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 9 of set theory that will focus on equivalence classes. Students, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी पर, जिसका आज हमने लेक्चर नंबर 10 डिलीवर करना है। चैप्टर नंबर 3 पर काम चल रहा था। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्लीज़ प्रेस किया करें। कमेंट सेक्शन में लाजमन आया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारे लेक्चर्स की, हमने ये जो कोर्स उठाया है इसकी समझ आ भी रही है या नहीं, हमें फ्लिप करना चाहिए, कोई और सब्जेक्ट उठाना चाहिए या इसी को प्रोसीड करना चाहिए। तो प्लीज़ लेक्चर की जो डिटेल होती है इसको कमेंट के ज़रिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल तो कर नहीं सकते, मेल के ज़रिए आप हमें हमसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आके थम्स अप बता के किसी तरीके से भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है और किस पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रीवियस टॉपिक जो है वो हम लोगों ने बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन किया था, तो इक्विवेलेंस रिलेशन से ही रिलेटेड है। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद इक्विवेलेंस क्लासेस आप किस तरीके से बनाते हैं और कोशेंट सेट्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं और पार्टीशंस किस तरीके से बना सकते हैं। आप इक्विवेलेंस क्लास को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करने के लिए आपके पास पहले इक्विवेलेंस रिलेशन का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट एस पर, तो तमाम के तमाम फॉर ईच ए इन एस, हर एस के एलिमेंट के लिए लेट ए, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। मैंने आपके सामने इरेज करके दोबारा इसलिए लिखा है ये ए और आसपास स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट द सेट ऑफ एलिमेंट्स, कि इसमें वो सेट्स हैं, उन एलिमेंट्स का ये सेट है ऑफ एस, एस के उन एलिमेंट्स का सेट है टू विच ए इज रिलेटेड, जिनके साथ ए रिलेट करता है। मतलब आम अल्फाज में आपने एक रिलेशन को देख दिया होना है आपको, वो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और सेट एस में से एक एक एलिमेंट उठाते जाएंगे और रिलेशन के तहत देखते जाएंगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कौन कौन सा और एलिमेंट अटैच हो रहा है, वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करेगा। इसको मैथमेटिकली आप इस तरीके से लिखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है, वो किस तरीके से लिखा जाता है कि उसमें तमाम के तमाम वो एलिमेंट्स आते हैं जो किसके साथ रिलेट हों, जो ए के साथ रिलेट हों। ए के साथ रिलेट होने का मतलब है कि ये ए एक्स ऑर्डर्ड पेयर किस में पड़ा हो, आर में पड़ा हो। ये भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू करवाती हूँ तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको आप क्या कहते हैं, ये चीज फिर आपकी इक्विवेलेंस क्लास होती है। देन दिस इज इक्विवेलेंस क्लास, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, आपने पूरा लिख लेना है। इक्विवेलेंस क्लास किसकी, ऑफ ए इन एस, ठीक है, और किसके तहत, अंडर रिलेशन आर के तहत। अब इससे थोड़ा सा आगे मूव कर जाएं, अगर हम इन सारी की सारी क्या कर लें, इक्विवेलेंस क्लासेस का एक सेट बना लें। अब ये देखें इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, अगर हमने एक ऐसा सेट बनाया जिसमें तमाम की तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस पड़ी हैं, ठीक है, तो इसको आप डिनोट करते हैं एस डिफरेंस आर से यहां पर, एंड एस डिफरेंस आर, जिसमें तमाम की तमाम क्या पड़ी हो, इक्विवेलेंस क्लासेस एस डिफरेंस आर। तो मैं लिख भी देती हूं, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ all such equivalence classes
इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं आप, कोशेंट सेट। क्या कहते हैं, कोशेंट सेट कहते हैं। मतलब कि आपने इक्विवेलेंस क्लास के लिए एलिमेंट्स को रिलेट होते हुए देखना है और उन तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस का एक और सेट बना दें जिसको S/R कहते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, कोशेंट सेट। और याद रखिएगा कोशेंट सेट हमेशा आपके पास पार्टीशन को डिफाइन करता होता है। इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल देती हूँ तब आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास सेट S है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4, और मेरे पास एक रिलेशन R दिया गया है, 1 1 2 2 1 3 3 1 3 3 और 4 4। ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन उसने खुद दिया है। आपको कहता है इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करें। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास फॉर 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। 4 एलिमेंट है, सबकी इक्विवेलेंस क्लासेस मालूम करें। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के लिए मैंने आपको बताया है कि तमाम के तमाम आपने वो एलिमेंट्स उठाने हैं जो इस रिलेशन के तहत 1 के साथ रिलेट हो रहे हो। 1 1 से रिलेट हो रहा है, 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 3 के साथ रिलेट हो रहा है तो 3 आ जाएगा। फिर 1 3 के साथ वो पहले से हो चुका है, ये होगी इस तरीके से। मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 और 3 आ गए। इसी तरीके से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 को देखें। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 से मुराद ये है कि 2 के साथ कौन कौन रिलेट हो रहा है, 2 के साथ 2 रिलेट हो रहा है। उसके बाद देखें और कहीं भी कोई एलिमेंट रिलेट नहीं हो रहा, लिहाजा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में 2 खुद है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 की तरफ अगर मूव करें तो मतलब 3 के साथ कौन रिलेट हो रहा है। यहां पर एक मैंने बात आपको ये बतानी है कि जब एक एलिमेंट 1 के साथ रिलेट होगा तो दोबारा 3 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 की भी इक्विवेलेंस क्लास में 1 और 3 ही आएगा। ठीक है, बेशक आप इसको चेक कर लें, या आपने जब इक्विवेलेंस क्लास पेपर में आता है तो आपने 1 को चेक किया, 2 को चेक किया, 3 हो चुका है, पहले वो इक्विवेलेंस क्लास में किसी में आ चुका है तो वो और किसी इक्विवेलेंस क्लास में नहीं हो सकता, लिहाजा 3 को आपको चेक करने की जरूरत नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर भी मैंने फिर भी आपके सामने कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि 3 किसके साथ रिलेट हो रहा है, 1 और 3। अगर आप इसको गौर करें तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 वो दोनों क्या है, सेम ही है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब कभी भी आप इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप स्पेस में से एलिमेंट को एलिमिनेट कर दिया करें कि ये एलिमेंट्स आ चुके हैं, इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस हमें पता करने की जरूरत नहीं है, वो यही होंगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 आप फाइंड आउट करें। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 का मतलब है कि 4 के साथ कौन कौन रिलेट हो रहा है, 4 के साथ रिलेट हो रहा है वो खुद। ये हो गई बात इस तरीके से। तो ये तो आपके पास था इक्विवेलेंस क्लासेस। अब यहाँ पर एक और पते की बात हमें ये नजर आ रही है कि हर एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में लाजमन होता है। इक्विवेलेंस क्लास कभी भी एम्प्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें वो लाजमन होता है, वो एलिमेंट तो खुद तो लाजमन होता है ना। 1 है तो 1 तो लाजमन है, 2 है तो 2 है, हो सकता है इसके अलावा भी कोई नंबर हो लेकिन वो उसका खुद होना जरूरी है। तो हर एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में लाजमन मौजूद होता है। ये आपने इस डेफिनेशन को लगाया है कि ए डिनोट द सेट ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट टू विच ए इज रिलेटेड, जिसके साथ ए रिलेट था। 1 जिसके साथ रिलेट था 1 के साथ, 1 3 के साथ रिलेट था, फिर 2 2 के साथ रिलेट था। इस तरीके से आप सारी इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि क्वोशंट सेट क्या बुला है। क्वोशंट सेट आपके पास होता है जब आप इन सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का एक सेट बना लेते हैं। मतलब आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है क्वोशंट सेट और इसको डिनोट करते हैं इस तरह से। ये जितनी भी आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस बनी है, बेसिकली यहां बात याद रखनी है कि डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ इक्विवेलेंस क्लासेस उठानी है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,
ये नहीं उठानी, इसलिए मैं कहती इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नहीं उठानी क्योंकि ये पहले हो चुकी है, इसको आप यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। फिर आएगा 4। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है ये बेसिकली आपके पास क्या बन गया है, दिस इज बेसिकली कोशेंट सेट। ये आपके पास क्या है, कोशेंट सेट है। इसी तरीके से आपके पास एक एग्जाम्पल जो है एक्सरसाइज में भी डिस्कस की गई है, मैं उसको पॉइंट आउट कर देती हूँ कि इक्विवेलेंस क्लासेस आपने फाइंड आउट करनी है। मूव करते हैं उसकी तरफ। क्वेश्चन आपके पास है, ए सेट आपको दिया हुआ है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं और एक रिलेशन आपको दिया हुआ है जो इक्विवेलेंस क्लास है, और आपको कहता है कि आप फाइंड आउट करें पार्टीशन ऑफ ए इंड्यूस्ड बाय आर। दूसरे अल्फाज में ये आपको क्या कह सकता है, ये कह सकता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट फाइंड आउट करें, सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तीसरे फॉर्म में ये आपको कह सकता है कि आप पता करें आपके पास क्या है, आप कोशेंट सेट मालूम करें। क्या मालूम करें, कोशेंट सेट मालूम करें। तो तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, कोशेंट सेट देता है तो भी आपने ये प्रोसेस करना है, अगर सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कहता है तो वो भी यही फॉर्म है, और ये पार्टीशन ऑफ ए इंड्यूस्ड बाय आर कहता है तो उसका मतलब भी यही होगा। तो सबसे पहले आपने किसके लिए पार्टीशन डिफाइन करनी है, सॉरी आपने इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करनी है 1 के लिए, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि आपने सिंपली क्या देख लेना है कि कौन 1 के साथ अटैच है, 1 1 के साथ अटैच है और 5 1 के साथ अटैच है। इसके अलावा देखें कहीं भी 1 अटैच नहीं है, इसका मतलब है 1 भी हो गया और 5 भी हो गया। टिक मैं उस पर लगा रही हूँ जो मैंने यहाँ पर लिया है, और उसकी निस्बत से जो सॉल्व हो गया उस पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ठीक है, उसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लें, आपके पास क्या है, 2 को लेंगे, मतलब 2 किस किस के साथ रिलेट हो रहा है, 2 रिलेट हो रहा है जी 2 के साथ, 2 रिलेट होता है 3 के साथ, और इधर और 2 रिलेट हो रहा है 6 के साथ। ठीक होगी बात, इसका मतलब है 2 सॉल्व हो गया, और इस 2 की वसातत से आपने 3 को भी चेक कर लिया और 6 को भी चेक कर लिया, क्योंकि अगर आप 3 और 6 की इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे उनमें भी यही चीजें आएंगी। ठीक है, अब देखें सेट में कौन सा एलिमेंट रह गया है, सेट में एलिमेंट रह गया 4, तो आप इक्विवेलेंस क्लास आप डिफाइन कर लें किसकी, 4 की। 4 के लिए इक्विवेलेंस क्लास में देखिए 4 किसके साथ रिलेट हो रहा है, 4 अपने साथ ही रिलेट हो रहा है और किसी के साथ रिलेट नहीं हो रहा, ये नहीं। अब देखिए 6 एलिमेंट्स थे आपके पास, तो क्या वो 6 पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 वो पूरे हो चुके हैं। अब जो कोई भी इक्विवेलेंस क्लास बनेगी वो इन्हीं में से कोई और होगी, इन्हीं में से कोई होगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई इक्विवेलेंस क्लास से। अब आपने इसका क्या बनाना है, क्वेश्चन सेट बनाना है। क्वेश्चन सेट बनाने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, आप करेंगे जी एस, अब एस नहीं है आपके पास, क्या है, ए है, तो ए डिफरेंस आर निकाल लेंगे, A/R। चलिए यहाँ पे इसको पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपने क्या करना है, आपने जो इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी हुई हैं वो लिखनी है, इनकी मज़ीद सब्स्टिट्यूशन भी कर लें। 1 का आंसर क्या आया हुआ है, 1 5, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 1 5 है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 है 2 3 6 है, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 में क्या आता है, 4। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन चुका है, ये कोशेंट सेट बन चुका है, सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस बन चुका है, और तीसरे अल्फाज में आप इसको कह सकते हैं पार्टीशन ऑफ ए इंड्यूस्ड बाय आर। देयर इज पार्टीशन ऑफ ए इंड्यूस्ड बाय आर, आर की वजह से जो मार्ज़े वजूद में आया है। इक्विवेलेंस क्लासेस ये आपने बनानी है, सेट आपको दिया हुआ 1 2 3 to 15, 15 एलिमेंट हैं। लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 4, मतलब आपके पास जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो कॉन्ग्रुएंसेस का रिलेशन, और कॉन्ग्रुएंसेस का रिलेशन मैं
प्रीवियस लेक्चर में गालबन डिस्कस कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप गो थ्रू कर लें। और आपको कहता है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय आर, कि जो आर मैंने कांग्रेस मॉड्यूलो 4 किया है उसके तहत आपने इक्विवेलेंस रिलेट क्लासेस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो अगर आपके पास ए कांग्रेंट टू बी है, मॉड्यूलो यहाँ पर आपको एम नहीं दिया गया, मॉड्यूलो आपको दिया गया है 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 डिवाइड करता है किसको? ए माइनस बी को। इसका फर्दर मतलब क्या है कि आप यहाँ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा के कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4k कोई सभी इंटीजर है। यहाँ से मजीद आप ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी प्लस 4k, ए इज इक्वल्स टू बी और 4k। अब आपने वैल्यूज यहाँ पुट करते जाना है और आपने इक्विवेलेंस क्लासेस निकालते जाना है। 1 से शुरू हो रहा है, मतलब आप पहले 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास आपने 1 की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ये इसके लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर ए की जगह 1 लें, बी की जगह भी आपने 1 लेना है, लेकिन के की वेरिएशंस करनी है। क्योंकि मॉड्यूलो आपके पास 4 है तो 4 से छोटे छोटे नंबर, 0 से लेके 4 से छोटे छोटे नंबर्स आप के की जगह पुट कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर मैं 0 पुट करूं, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1। फिर जब मैंने यहाँ पर क्या पुट किया? 1 पुट किया, आंसर मेरे पास आ गया 5। फिर मैंने यहाँ पर जब 2 पुट किया, आंसर मेरे पास आ गया 9। फिर उसके बाद मैंने जब यहाँ पर 3 पुट किया, आंसर मेरे पास आ गया 13। अब देखें, 0 पुट किया, 1 2 3, अगर मैं 4 पुट करती हूं तो 4 4 जा 16 और 1 17, 17 तो इसका हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। 17 इसका हिस्सा नहीं है, 1 आ जाएगा। 17 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैं चेक भी करवा देती हूँ आपको। 1 प्लस 4, और अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करती हूँ तो वो मेरे पास नंबर बनेगा 17। और 17 को मॉड्यूलो 4 के तहत अगर मैंने लिखना हो तो वो किस तरीके से होता है कि 17 को आप 4 पे डिवाइड कर दें तो वो आपके पास 4 4 ज़र क्या हो जाएगा? 16 और 1, ये कांग्रेंट टू क्या हो जाएगा? दिस इज विल बी कांग्रेंट टू 1, और 1 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। इसी तरीके से जब आप आगे पुट करेंगे आप 5 तो वो 5 4 जा 20 और 21 में आपका रिमाइंडर 5 आ जाएगा। लिहाजा आप लोगों ने रिपीटिशन वाले नंबर नहीं लिखने। इन शॉर्ट आप याद कर सकते हैं कि 4 से छोटे छोटे नंबर्स आपने यहाँ पर लगा दिए, तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि दोबारा वही उनमें से कोई ना कोई आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में आपके पास क्या आ गया? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में आपके पास आ गया 1 5 9 और 13। इसका मतलब है कि आपने एक के बदले 4 नंबर्स की इक्विवेलेंस क्लास तो फाइंड आउट कर ली। 15 में से 4 के पीछे 11 के रह गए हैं, वो 11 को चेक करते हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने फॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पता करना है, ठीक है। उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे? आपने यहाँ पर ए और बी की जगह 2 लगा देना है। 2 प्लस 4 की जगह 0 लगाया, फिर 4 के साथ 1 लगाया, फिर 4 के साथ 2 लगाया, फिर 4 के साथ आपने 3 लगाया। यहाँ पर आंसर आ गया 2, यहाँ पर आंसर आ गया 6, यहाँ पर आंसर आ गया 10, ये आपके पास आंसर आ गया 14। और अगर आप यहाँ पर दोबारा लगाते हैं, 4 लगाते हैं, 4 4 16 17 18 हो जाएगा, और वो जब आप उसको वो 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको आगे नहीं लेके चलना। इसकी इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे 2 6 10 और 14। इसी तरीके से आप दूसरे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं वो सिमिलरली में लिखने लगी हूँ, आपने खुद फाइंड आउट कर लेना है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? यू कैन राइट एज व्हाट, आप इक्विवेलेंस क्लास, अब आपने 2 की हो गई, आगे 3 की लिखनी है। 3 की इक्विवेलेंस क्लास में आपके पास क्या हो जाएगा? 3 7 11 15। 4 आप देखें उसके लिए क्या बनता है? 4 के लिए यहाँ पहला नंबर तो 4 हो जाएगा, 8 और 12।
5 आप नहीं करेंगे, वो यहाँ पर हो चुका है, 6 यहाँ पर आ चुका है, 7 यहाँ पर आ चुका है, 8 यहाँ पर आ चुका है, 9 हो गया हुआ है, 10 हो गया हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब इसके अलावा और कोई इक्विवेलेंस क्लास आपको डिफाइन करने के लिए की ज़रूरत नहीं है। तो इस सेट के लिए आपके पास 4 डिस्टिंक्ट जो हैं वो इक्विवेलेंस क्लासेस आई हैं। इसी के पार्ट नंबर बी में वो आपको कहता है, वो कहता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने सेट ऑफ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स निकालना है, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो मल्टीपल हो 3 के मल्टीपल होंगे तो आपने सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निकालने के लिए तो आपको पार्टीशन लिखनी पड़ती है। पार्टीशन आपके पास बेसिकली क्या होती है, ये जो आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेस आई होती हैं इनकी एक कलेक्शन बना लेते हैं। 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 और साथ में 4, 8, 12। ये आपके पास एक पार्टीशन बन चुकी है। अच्छा, पार्टीशन से आप सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स निकालते हैं। पार्टीशन बन चुकी है, पार्टीशन के ये जो अंदर मेंबर्स पड़े होते हैं इनको आप सेल्स कहते हैं। सेल्स के अंदर जो नंबर पड़े होते हैं उनको आप रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, और जब रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इकट्ठा करके एक सेट बनाते हैं उसको सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम देते हैं। मतलब सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मैंने बी का नाम दे दिया, ये आपने याद रखना है कि बी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मैं निकालना चाह रही हूँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन मेरे पे ये लगाई गई है कि आपने सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तो निकालने हैं लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। अगर तो जनरल कहता है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निकालें, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निकालने के लिए आपने ये जो सेल्स होते हैं ना इसमें से एक एक एलिमेंट उठाना होता है, सिर्फ एक ही उठा सकते हैं एक में से। तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 निकाल सकते थे, 9, 2, 3, 8 निकाल सकते थे, लेकिन अब आप रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि आप 3 के मल्टीपल ही निकाल के सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिफाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो 3 के मल्टीपल यहाँ पर 9 है जी, इस सेट में से मैंने 9 उठा लिया, इस सेल में से सॉरी, और इस सेल में से मैंने 6 उठा लिया, इस सेल में से मैंने 3 उठा लिया, और इस सेल में से मैंने 12 उठा लिया। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आ गया है जो मल्टीपल हैं किसके, 3 के। इस क्वेश्चन में ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 25 है, वो इजी, आप उसको गो थ्रू करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 2। इक्विवेलेंस क्लास आपने 3, 2 की डिफाइन करनी है, ठीक है। और मतलब ऑर्डर्ड पेयर की आप इक्विवेलेंस क्लासेस, पहले आपने एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली हैं, अब आप ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास किस तरीके से निकाल रहे हैं वो आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया। जिन्होंने नहीं लिया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको गो थ्रू कर लें। कि आपके पास ए बी ऑलमोस्ट इक्वल टू सी डी, मतलब 2 ऑर्डर पेयर ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए, मतलब ए को डी से मल्टीप्लाई किया जाता है और बी को सी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए पहले मैं कंडीशन बना लेती हूँ, फिर आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकेंगे कि इक्विवेलेंस क्लासेस की इसमें क्या आएगा। अगर आप एक ऑर्डर पेयर लेते हैं एम एन, वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा इस, क्योंकि इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो ये इस पर ये कंडीशन लगाई ये वाली कि m और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2m हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3n। यहाँ से आप m/n को क्या कह सकते हैं, 3/2। अच्छा, पहला एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो वो 1, m/1m, वो आपके पास 3/2 ही है, ठीक है। और 3/2 का मतलब आपके पास क्या है, 3, 2 ऑर्डर पेयर, ठीक है। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2m/2n हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा 6, 4। इसी तरीके से आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो आपके पास यहाँ पर आंसर बनेगा 9/6, सो इट विल डिफाइन 9, 6 ऑर्डर पेयर। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 12/8, और 12/8 आपके पास 12/8 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें
तो आपके पास आ जाएगा 15/10। ठीक है, 15 लार्जेस्ट नंबर आ गया। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई 6 3 कितना हो जाता है, वो नंबर इस सेट का हिस्सा ही नहीं है, तो इसको आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ गया 15 10। मतलब 15 से तो बड़ा नंबर नहीं ना हो सकता, तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपका न्यूमरेटर जो है वो 15 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इस सेट का हिस्सा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेट का अगर हिस्सा नहीं होगा तो फिर उसके रिलेशन में कैसे आ सकता है, और रिलेशन में नहीं कैसे आएगा तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन का कैसे हिस्सा बन सकता है वो। लिहाजा आपने 15 आ गया तो यहाँ आपने स्टॉप कर दिया, क्योंकि 15 तक आपके पास नंबर थे। अब आपने इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 वो कैसे आएगी, 2 3 है या 3 2? यस इट इज 3 2। इसमें एलिमेंट्स उठा के लिखें, कौन कौन से। 3 2 मैंने बताया था हर एलिमेंट अपनी इक्विवेलेंस क्लास में लाजमन होता है। 6 4 9 6 12 8 15 10। ये आपके पास क्या हो गई, इक्विवेलेंस क्लास हो गई एक ऑर्डर्ड पेयर 3 2 की। इस तरीके से आपको कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दे, आप उसकी इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट्स देख सकते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी अच्छी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।